20,000 का वादा तेजस्वी यादव ने किया। आप लोगों को क्या फीडबैक है आज की वोटिंग का? अभी बता है भाई। देखिए, इस बार तो तख्ता पलट हुई। तख्ता पलट हुई कैसे हुई बता देते हैं कि इस बार हमारे वोटर्स जो है ना वो साइलेंट है और तभी ये वायलेंट है। अभी आपने देखा लखीसराय में देखा, गोबर फेंक दिए गए जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और कहते ये शराब पीकर फेंक दिया मेरे ऊपर। अरे भैया, आप तो शराब बंदी किए थे ना जी। जब शराब बंदी था तो आपके ऊपर कैसे कोई। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। शराब पीकर गोबर फेंका, बात तो सही है। वैसे भी गोबर को तो आप लोग कोहिनूर मानते हो। गोबर तो बीजेपी के लिए कोहिनूर है, कैंसर का भी इलाज। आर का मतलब रंगदारी, ज का मतलब जंगल राज और द का मतलब दादागिरी। ये आरजेडी, ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी की पार्टी है, ये आपने ध्यान में रखना। बीजेपी का मतलब है बी से बड़का, जे से झूठा और पी से पार्टी, यानी बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। सबूत मांगा था, मिला नहीं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं केक वॉक। यही हो रहा है। अगर आप ज्ञानेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरह से नहीं देखते हैं तो मूर्ख हैं। आप ही बताइए, क्या भारत में लोग बाप का नाम ऐसे लिखते हैं? मकान का नाम नहीं होता तो 0 लिखने की दलील दे रहे थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार बताएं कि भारत का कौन सा बाप अपने नाम के आगे अगड़म बगड़म लिखता है। केरला कांग्रेस के हैंडल ने ट्वीट किया कि अगर किसी का घर नहीं होने की वजह से, मकान नंबर नहीं होने की वजह से। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। मकान नंबर 0 लिखा जाता है तो क्या पिता नहीं होने की स्थिति में DFO, JGAIDI, IFSD, FHUG। यही नहीं, अभी और सुनिए। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है। कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। हाउस नंबर 0। और ये एक उदाहरण है, हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। थोड़ा जूम इन कीजिए। नरेंद्र जी है ये इनका घर है। विपक्ष वोट चोरी का हवाला देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहा है। केवल बदनाम ही नहीं कर रहा है, यह भी आरोप लगा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर बात मानते हैं, जो कि झूठ है। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था? स्वदेशी अपनाओ। अगर ये प्रधानमंत्री की बात मान रहे होते तो जितने वोटर होते सब स्वदेशी होते। बात तो सही है। भाई ने ब्राजील से मंगा ली। इस मॉडल को 20-22 बार हरियाणा में इसने वोट डाल दिया अलग अलग नाम से। ये गड़बड़ है बाबा। यह 1947 में 10 ग्राम सोने का प्राइस 88 रुपए। यह 2014 में 10 ग्राम सोने का प्राइस 28,000 रुपए। और यह आज 10 ग्राम सोने का प्राइस 1,24,000 रुपए। ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? 1947 से लेके 2014 तक यानी 66 साल में लगभग सोने के भाव 28,000 रुपए बढ़े थे। और पिछले 11 साल में सोना 28,000 रुपए से 1,24,000 रुपए आ चुका है, यानी 1 लाख रुपए बढ़ गए हैं पिछले 11 साल में। जय बीजेपी, तय बीजेपी। नौकरी मिले चाहे या नहीं मिले, बीजेपी रहेगा। भूखा मर जाए, हाँ, बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, क्या बात है। ये हुई नंबर 2 वाली बात। तो जैसे आपने बताया कि एक और ग्रह है जहाँ पर इंसान रहते हैं,
तो वहाँ पे भी देवी देवताओं की पूजा होती है? नहीं, जब मेरा जाना हुआ था तो कोई इंडस्ट्रीज टाइप से एरिया थी जहाँ मैं उतरा था, वो बहुत दूर है, काफी दूर है, क्योंकि एक तो यहाँ से सूरज, फिर सूरज के पीछे जो इससे 10 गुना बड़ा सूर है उस पे गया। क्या बात कर रहे हैं बाबा? उस सूर से पीछे फिर नीचे उतरा तो वो कोई दुनिया थी, वहाँ मैं 2-3 बार गया हूँ। इतना डीप पे नहीं गया उसमें कि वो किसको मानते किसको नहीं मानते, क्योंकि वो दूसरी दुनिया थी, वो सोल एनर्जी की यात्रा थी। सोल एनर्जी की यात्रा में भी कई चीजों का रिस्क भी होता है, जैसे कि हम सोल एनर्जी से कहीं जाते हैं, जैसे अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। एलियंस की दुनिया में कई बार किया और वो इतने ताकतवर हैं कि वो सोल एनर्जी को भी भाप लेते हैं कि कोई आया है। तो वही तो, आपको कभी डर नहीं लगा कि अगर मान लीजिए वहाँ पे आपसे ज्यादा पावरफुल लोग हुए या एलियंस हुए तो आपको आना अगर मुश्किल हो गया तो? कई बार ऐसी घटना घटी है हमारे साथ। बस 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 बस, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। झंडा आप लिए है मोदी जी बोला, पैसा दे रहा है, पैसा पर खेल रहे हैं, पैसा पर खेल रहे हैं। पैसा पैसा काहे करते हैं? नीतीश कुमार और मोदी का कोई भरोसा नहीं है, तो भरोसे नहीं। हमको तो आरजेडी पे भरोसा, लालटेन। ये क्या बात करते हैं? हम जिस रास्ते पर साइकिल नहीं चला पाते थे आज 4 व्हीलर से जाते हैं। और ऐसे हजारों गलियां मिलेंगी आपको ऐसे पानी, तो बस इसी को देखना है। इस बार सरकार बदलेंगे, उसके बाद बताएंगे जी व्यवस्था हो पाता है। अभी आंटी कुछ कहना चाहिए? महिला लोग 10-10 हजार देकर ना वोट करते हैं, वो भी नहीं देगी, कोई महिला वोट नहीं देगी। हम लोग मिले, हम नहीं देंगे, मिला आपको? नहीं देंगे, नहीं देंगे। आप समझदार है क्योंकि पढ़े है तो दिए, हम नहीं देंगे। तो रुको जरा। तो 10,000 रूपए जो मिल रहा था, 10,000 तो मिलल है। तो इस बार केकरा कहने वोट उठ देव तेजस्वी के 10,000 आइल बा। 10,000 तो ऐसा कर ली। हाँ तो खुश हूँ। खुशी ना, केकरा वोट दे तू? सरकार बदले लगे है, अब केकरा दे? सरकार बदले मैंने नीतीश कुमार पैसा देती है, सरकार बदल दे। तो नीतीश कुमार से मांगे के लिए पैसा काहेला देती है? हमारा सरकार बदले लाए नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। किसकी सरकार चाहते हैं आप लोग? तेजस्वी तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार है भाई। हम लोग हार गए। डीजे कौन ले आया? ऐसे हम लोग जीविका में काम करते आए हैं, बाकी हम लोग 10,000 रुपया मिला जी, मिला है, बाकी वोट नहीं देंगे। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। लालू जी के नीति, लालू जी के वोटवा देती है लेकिन भाजपा का झंडा ले लेना चाहती है, तो क्या करिएगा? लालू जी पसंद है। हाँ, भाजपा का झंडा ली हुई है चाची, लेकिन दिल में जो है लालू जी। झंडा लीजिए, सबके साथ चलिए, पैसा लीजिए, रखिए उसको। दिल में किसको रखना है? कोई ललटेन को। हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम दोनों के बीच में ही बात रहे, बस और बना बोलिएगा। कट्टर भाजपा समर्थित हूँ जी, मगर इस बार वोट लालटेन छाप। आप कह रहे कि हम कट्टर भाजपा जी, अभी भी हूँ, मगर वोट चुपचाप लालटेन छाप। अच्छा बात नहीं। छपरा में क्या माहौल है? छपरा में माहौल तो ठीक है। चुनाव का माहौल पूछ रहे हैं। चुनाव का माहौल में हम लोग तो भाजपा के साथ हैं। भाजपा के साथ ठीक है। खेसारी लाल यादव उनको भी है, वो भी अच्छे प्रत्याशी हैं। वोट नहीं मिलेगा? मिलेगा उनको, जीत रहे हैं वही खेसारी के लाल यादव। आप बीजेपी के साथ हैं? हाँ, मगर जीत उन्हीं का होगा। अबे तू उसकी तरफ है कि मेरी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ है। ये कैसा मेरी तरफ है? उंगली उसकी तरफ है लेकिन दिल आपकी तरफ है। जो रोजगार की बात करेगा उसी को वोट दिलाएगा। तुम करो। कौन बात करता है? डांसराज बात कर, डांसराज को वोट देंगे। नहीं देंगे तो खेसारी। गजब आदमी है यार। डांसराज खेसारी काहे कंफ्यूज कर रहा है महाराज? अरे महाराज तो दोनों एक ही बात कर रहे हैं, तो करिएगा, दोनों को वोट दीजिएगा। दोनों को नहीं, आपकी तो खेसारी, इसके बाद जरूर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। 70 साल पहले क्या था? अमेरिका की देखिए, अमेरिका का झुकाने वाला अभी पूरा वर्ल्ड में कौन है? तो सिर्फ इंडिया है। क्या कहता था अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? पहले कहता था अमेरिका तुम कौन हो, अब इंडिया कहता तुम कौन हो। फिर से आ गए रे बाबा। क्या कहता था अमेरिका? अमेरिका कहता था आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, तुम भागो यहाँ से, तुम कौन हो, क्या है तुम्हारे पास? आज इंडिया कहता है अमेरिका को, तुम्हारे पास क्या है? अब ये कौन है बे? तो क्या कहता था अमेरिका पार्ट 2 इन दरभंगा? आज हम कहते तू क्या है बे? हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ?
ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? धर्म, पैसा, जात पात, धर्म संप्रदाय के लिए वोट देने की बजाय जो आपसे वोट मांगने आए आप उससे सवाल पूछो। कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मुझे नौकरी दिलाने के लिए क्या करोगे, मैं अगर बीमार पड़ गया तो मेरे परिवार के लिए क्या करोगे, अगले 5 साल तक तुम मेरे देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करोगे? पूछो। आप 5 साल आप देंगे, आप मेरे लिए 5 साल में क्या कीजिएगा? क्या क्या मुद्दा, आपका क्या मुद्दा है? नहीं हमको चर्चा क्यों चाहिए? हम अपना कर सकते हैं। आपका क्या क्या मुद्दा है? 5 साल में आप जो लड़ने के लिए आए हैं मेरे विधानसभा में, आपका क्या क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा लेकर के आए? ये हुई ना मुद्दों वाली बात। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सीतामढ़ी शहर को टीवी पर बड़ा खूबसूरत दिखाया। अच्छा लगा। राम कश्यप काफी खुश हो रही है, हमको लग रहा है कि ये कोई बीजेपी का सपोर्टर है, अभी मोदी होने वाली है। बिल्कुल अच्छा लगा। जल्दी से पूछ। आपने वर्षों बरस से न बनने वाले पुल को नहीं दिखाया, ये आप इसके लिए भी शुक्रिया। उसकी वजह से जो घंटों जाम रहता है ब्रिज पे, उसको आपने नहीं दिखाया, इसके लिए भी आपका शुक्रिया। मेरा ही शुक्रिया करने आए हैं क्या? ओ भाई एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मेरा ही शुक्रिया। आपको सवाल नहीं पूछना है, नहीं उसे उन्हीं मुद्दों पर आपको भी मैंने टाइम दिया, लेकिन आपने ना जाम पर सवाल पूछा नेता से, ना आपने ट्रैफिक पर सवाल पूछा। अब क्या सवाल? भाषण देने थोड़ी आए। बहन डर गई। एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी, तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार। दुबई का राजा जो था, ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहाँ शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, जहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।